अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो के अंदर वो रीजंस डिस्कस किए थे जो कि एक इंटेंशनल फायर की रीजंस बनती हैं। अब हम उनकी प्रिवेंशन कैसे की जाएगी, उनको दूर कैसे किया जाए। तो पहली चीज ये है कि एचआर की बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को हायर करे, उसका प्रॉपर एनालाइज करे, उससे प्रॉपर इंटरव्यू करे, और इंटरव्यू के दौरान वो एनालाइज करे कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ तो नहीं है, वो किसी सेक्टेरियन में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो किसी इमोशनल जज्बाती तो नहीं है। वो ये सारी चीजों को एचआर जो है वो एनालाइज करे और उसके बाद उसकी हायरिंग करे। नंबर टू, एचआर जब हायरिंग कर लेता है और वो ऑपरेशन टीम के हवाले कर लेते हैं, तो ऑपरेशन टीम का काम है कि उसको एक दिन अपने पास कंपनी में रखे, उसको प्रॉपरली ट्रेन करे, उसको समझाए, उसको ब्रीफिंग दे, उसको कंपनी की जो पॉलिसी है वो बताए, जो एसओपीज कंपनी की हैं, यूज ऑफ फोर्स पॉलिसी क्या है, वेपन हैंडलिंग की क्या पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसीज उसको ब्रीफ करें। देन उसके बाद जाके उसको क्लाइंट के हवाले करें, ताकि उसको ये पता हो कि क्लाइंट के पास ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है, मुझे कंपनी की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन सी पॉलिसी के अंडर मैंने काम करना है। तो ये वो चीजें हैं कि जो ऑपरेशन टीम का काम है कि डिप्लॉयमेंट से पहले ये इंपॉर्टेंट चीजें उसको ब्रीफ करें और फिर जाके उस बंदे को डिप्लॉय करें। तीसरी जो मेन चीज है, उसको जो वेपन आप दे रहे हैं, उस गार्ड के पास प्लेस ऑफ ड्यूटी के लिए जो वेपन है वो प्रॉपरली सर्विसेबल हो, वो वेपन ठीक हो, वो वेपन प्रॉपर तरीके से चलता हो, जिसको 12 घंटे उसने संभालना है, उसने यूज करना है, उसने हैंडल करना है। तो उसको चाहिए कि उस गार्ड को ये ट्रेन करें कि आप ये वेपन आपको कंपनी की तरफ से मिला है अंडर लाइसेंस, आपने इस वेपन को दौरान ड्यूटी हैंडल कैसे करना है, आपने इसकी सेफ्टी प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करना है, आपने इसकी एनएसपी कैसी करनी है। ये प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग देकर फिर वो डिप्लॉयमेंट भी करें। उसके बाद जो नंबर 4 है, वो ये है कि उस गार्ड्स को टाइमली सैलरी पे करें, उसके साथ जो कमिटमेंट एचआर में की गई है, जो उसको बताया गया है कि जी आपने 12 घंटे ड्यूटी पर इस पैकेज पे काम करना है, आपको ये महीने में छुट्टी पेमेंट दी जाएगी, इतनी आपको छुट्टियां दी जाएंगी। तो जो कमिटमेंट्स उसके साथ ड्यूरिंग हायरिंग की जाती है, उस कमिटमेंट को फुलफिल प्रॉपरली टाइमली किया जाए। तो उसके बाद जो उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। ये सिर्फ कंपनी के ऊपर जरूरी नहीं है, क्लाइंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने बंदे को सिर्फ हायर करके उसको वेपन देकर उसको ट्रेनिंग देकर क्लाइंट के हवाले कर देना है, और सर्विसेज भी क्लाइंट को ही चाहिए। उसने कंपनी से ज्यादा 12-24 घंटे क्लाइंट के पास रहना है, उसके घर में रहना है, उसकी बिजनेस सेंटर में रहना है, उसके पास ही रहना है। तो उसको क्या चाहिए कि क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट के दौरान इन चीजों को इंश्योर किया जाए कि आप उसको प्रॉपर फूड की फैसिलिटी अवेल करें, उसको बैठने के लिए इस हॉट सीजन में, इस गर्मी में उसको बैठने के लिए कोई पंखा दें, कोई कूलर लगा दें, कोई ठंडा पानी प्रोवाइड करें, ऐसा कोई सहूलियात उसको फराम करें कि वो 12 घंटे में फिजिकली और मेंटली रिलैक्स हो। और फिजिकली मेंटली जब वो रिलैक्स होगा, उसको ये रियलाइज होगा कि समबडी इज ओनिंग मी, मुझे कोई बंदा ओन कर रहा है, और जिसके पास मैं ड्यूटी दे रहा हूं वो बंदा कम से कम मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझे ओन कर रहा है। जब आप किसी बंदे को रिस्पेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकली ओन करते हैं, तो वो उसकी सिंपैथीज ऑटोमेटिकली आपके साथ हो जाती हैं। तो आपको वो बेहतर सर्विस दे सकता है अगर आप उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अच्छा, अब वो डिप्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी कंपनी को चाहिए कि वो क्वार्टरली या मंथली एक आर्मोरर का विजिट रखे, जो उसका जो वेपन है उसको टाइमली उसकी इंस्पेक्शन हो, उसको प्रॉपरली चेक किया जाए। मोस्टली जो वेपन्स हमें हमारे पास हमने देखे, गार्ड्स को जो बाहर हम खड़े होकर देख रहे होते हैं, उनके पास जो वेपन होता है, या तो वो वेपन खराब होता है, उसके जो सेफ्टी पिन्स हैं वो खराब होती हैं, उसकी सेफ्टी खराब होती है। जब एक गन की या वेपन की सेफ्टी ही टूटी हुई हो, तो वो गार्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करेगा। तो आर्मोरर को चाहिए कि वो वीकली नहीं, मंथली बेस के ऊपर पीरियडिकली जो भी एक प्लान होता है उसके तहत वो साइट पर जाए, वो वहां प्रॉपर वेपन को चेक करे, उसकी मेंटेनेंस करे, उसके कॉटेजेस चेक करे कि वो सर्विसेबल है कि नहीं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि गार्ड को वहां पे ये बताया जाए कि आपकी यूज ऑफ फोर्स पॉलिसी क्या है, आपने कब फायर करना है, कब इसको आपने जो है ना प्रोटेक्शन के लिए आपको वेपन जो दिया गया है इसको यूज कब करना है। ये यूज ऑफ फोर्स पॉलिसी किसी भी गार्ड को नहीं पता होता, किसी को भी कोई नहीं बताता कि भाई आपने जो ये वेपन पकड़ा हुआ है, अब आप इसको यूज कब करेंगे।
तो ऐसा तो नहीं होता ना, एक बंदा खाली हाथ है, वो गोलियां चला रहा है, गालियां दे रहा है, या कोई लड़ाई हो गई है तो उसके ऊपर वो गोली चला दे। ये यूज ऑफ फोर्स पॉलिसी में नहीं होता। ये उसको प्रॉपरली ब्रीफ किया जाए, उसको टाइम टू टाइम विजिट में बताया जाए। और मोरल विजिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइट के ऊपर वेपन मेंटेनेंस के लिए। उसको शेड्यूल करें, प्रॉपरली चेक करें कि वो वेपन सर्विसेबल हो। उसके अलावा जो मेन चीज होती है कि जो ऑपरेशन टीम है या जो ऑपरेशन की सुपरवाइजर्स हैं, वो प्रॉपरली विजिट करें, साइट के ऊपर जाएं, गार्ड से मिलें, उसके प्रॉब्लम सुने। उसको कोई वहां मसला तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी बातें सुने और उसको हल करने की कोशिश करें। जरूरी नहीं होता कि हर प्रॉब्लम, हर मसला जो है वो उसी टाइम हल हो जाए, लेकिन कम से कम जब आप उसके प्रॉब्लम सुनेंगे तो उसको ये रियलाइज होगा कि यार कंपनी मुझे ऑन कर रही है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो मुझसे मसले पूछता है, तो वो कम से कम साइकोलॉजिकली थोड़ा तसल्ली में होगा और उसको थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको हौसला मिलेगा कि मुझे कोई बंदा ऑन कर रहा है। तो वो जाए, उससे पूछे प्रॉब्लम, और जो हल करने वाले हैं वो हल करे। क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन रखे कि यार हमारे बंदे का जरा ख्याल रखें, वहां पे वेपन सेफ जगह के ऊपर हो। और उसके बाद जब विजिट करें आर्मोरर और सुपरवाइजर, तो वहां पे जाके थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए, उस गार्ड को फिर जो है ना वो एनएसपी करवाएं, जो नेसेसिटी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं वो करवाएं, वहां पे जाके उसको प्रैक्टिस करवाएं, खुद थोड़ा सा फिर उसको करवाएं, ताकि उसको वहां पे वो ना वो याद रहे। तो ये चंद 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो सिक्योरिटी गार्ड भी रिलैक्स रहता है, इंसिडेंटल फायर भी नहीं होते, एक्सीडेंटल फायर भी नहीं होते, और कोई इंटेंशनल फायर की काज भी नहीं बनती अगर आप उसको प्रॉपरली ऑन करेंगे, प्रॉपरली इन तमाम चीजों को, इन एसओपीज को, इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।